परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने और अपने जीवन में जो भी दुख परेशानियां प्रभु के हाथ में सौंप दे। क्या जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले ही चंगे हो जाए। तो जो लोग नए, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज का वचन पढ़ूंगा कि सचमुच जो परमेश्वर बोलता है उसी के अनुसार सब कुछ होता है, क्योंकि परमेश्वर सत्य है और सत्य वचन बोलता है और सत्य दिखाई देता है। क्योंकि हम सब प्रभु के वचनों पर विश्वास करते हैं, तो आज का यह कार्यक्रम जरूर आप इस सुने। तो मैं वचन को पढ़ता हूँ। यशायाह की किताब अध्याय 35 वचन 10। यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौट कर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे। कहाँ पर आएंगे? प्रभु का वचन बता रहा है कि जो प्रभु के छुड़ाए हुए लोग होंगे, जिनको प्रभु ने छुड़ा लिया। किन चीज़ों से छुड़ाया? कोई बीमारी में था, कोई तंगी में था, कोई जो है कि अपने बच्चों से परेशान था, कोई हर एक तरह का परेशानी। किसी का शादी नहीं हो रहा है या किसी का छोड़ छुड़ौती हो गया है, मुकदमा चल रहा है। ऐसे ऐसे परेशानियों से प्रभु ने उन्हें छुड़ाए। तो जब जो छुड़ाए तो लिखा है कि वो सियोन में लौट कर आए। अर्थात सियोन कहाँ? परमेश्वर का जो जगह होता है, जैसे कि आज के समय का कलीसिया है, यीशु मसीह का चर्च है, वहाँ पर सब लोग आते हैं। क्या के लिए आते हैं? देखिए, लिखा है सियोन में जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे और उनके सिर पर सदा का आनंद होगा। हालेलुया। वो लोग जब छुड़ाए जाएंगे तो वो लोग क्या करेंगे? प्रभु का जय जयकार करते हुए आएंगे। एक दिन दो दिन नहीं, निरंतर आते रहते हैं। यहाँ वचन में बोला जा रहा है, तो वो वचन सत्य है। जो लोग कलीसिया में आते हैं वो बन जाते हैं और प्रभु का जय जयकार करते हैं और उनके जीवन में क्या खुशियाँ होती है। लिखा है कि उनके सिर पर सदा का आनंद होगा। उनके सिर पर क्या होगा? सदा का आनंद होगा। उनका आनंद जाएगा नहीं। जैसे होता है ना कि किसी के सिर पर कुछ रखा जाए तो रहता है, वैसे ही लिखा है कि सिर पर आनंद। देखिए, सिर पर का आनंद जो वचन लिखा गया है, यदि आप इसको खोजेंगे तो सचमुच हमारा आनंद यहीं से चालू होता है। और हमारी जो आनंद के मारे हमारे मुंह कुछ बोलने लगते हैं, हमारी आंखें आंसुओं से आ जाती है। खुशी के मारे सब कुछ हमारा सब दिखाने लगता है, चेहरा एकदम लाल पीला होने लगता है खुशी के मारे। तो यहाँ सिर से लिखा है कि सिर से आनंद आएगा। हालेलुया होगा और हर्ष और आनंद पाएंगे और सुख और लंबी सांस का लेना जाता रहेगा। किसका? जो लोग प्रभु के पास आते हैं, जो लोग जय जयकार करते हुए प्रभु के पास आते हैं, कलीसिया में आते हैं, उनका क्या होगा? जो लंबी लंबी सांस लेते थे, पहले परेशानियों में थे, वो सब खत्म हो जाएगा। या जो प्रभु के पास आएगा वो भी समस्याओं से छूट जाएगा। मैं कईयों को देखा, रोते हुए आते हैं, परेशानी लेकर आते हैं, भैया प्रार्थना करिए, भैया ये है वो है। धीरे धीरे करके जब समय बीतता है तब उनको हम देखते हैं कि बड़े अच्छे से हैं। पूछते क्या ठीक है? कहते हैं बहुत हमको प्रभु ने आराम दिया। हालेलुया। ये एक दिन का नहीं है कि एक दिन आए हो गया। आप आते रहो, यीशु मसीह में आते रहो। आते रहोगे तो जीवन में आनंद खुशियाँ धीरे धीरे करके प्रभु भर देंगे। जैसे कोई व्यक्ति बाजार से कोई पौधा लेकर आए और लगाए, तो क्या तुरंत वो फल फूल देने लगता है? नहीं देता है, तुरंत नहीं होता है। यहाँ पर उसको लगाएंगे, पानी देंगे, बचाएंगे, हर तरह से सेवा करेंगे। वह जब पेड़ थोड़ा सा बड़ा होगा, पत्ती हरी हरी आ जाएंगी, तब वो फूलेगा फलेगा। वैसे ही यीशु मसीह में हमें जब आते हैं तो हमें एक सप्ताह में प्रभु की दया होती तो हो सकता है पहले ही सप्ताह में उसको भरपूरी चंगाई मिल जाए। परंतु जो प्रभु किस कारण से बुलाए हैं उसको टाइम लेते हैं, तो उसकी भलाई के लिए लेते हैं, ताकि वो आनंदित रहे। तो वो आता रहता है, थोड़ा थोड़ा प्रभु उसको देते रहते हैं चंगाई, और वो बना रहता है। तो वही व्यक्ति यहाँ पर लिखा है कि वो लंबी लंबी सांसें लेना क्या करेगा? वो जाता रहेगा उसके जीवन से। हालेलुया। मेरे प्यारे, प्रभु के यीशु मसीह के वचन जो है, इस पवित्र बाइबल का जो वचन है, जो बोला गया है, उसी के अनुसार सब कुछ होता है।
वो कुछ नया नहीं होता है, सब पहले से बोला गया है, उसी के अनुसार सब होता है। हम सब भी सोचते हैं कि क्या बात है कि हम लोग कितनी बार सोचे कि प्रभु का कार्यक्रम जो है कि जो होता है ना कि नीचे करें, परंतु ज़्यादा से ज़्यादा जगह छत के ऊपर होता है। क्या बात है, हम सोचते हैं कि नीचे करें, मगर वहाँ जाने पर पता चलता है कि छत के ऊपर। तो प्रभु ऐसा क्यों करता है? वचन में लिखा है कि तुम कोठरी में नहीं, मेरा सुसमाचार छत पर होकर छत पर से चिल्लाओगे, छत पर से सुसमाचार सुनाओगे, ऐसा वचन में लिखा गया है। तो उसी के अनुसार होता है, सब कुछ पहले से बोला गया है, उसी के अनुसार होता है। और भी कुछ सुन ले, जो 8वें आयत में लिखा है कि वहाँ एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा, कोई अशुद्ध जन उस पर से न चलने पाएगा, वह तो उन्हीं के लिए रहेगा, और उस मार्ग पर जो चलेंगे वे चाहे मूर्ख भी हों तो भी कभी न भटकेंगे। हालेलुया। जो प्रभु का मार्ग होगा, रास्ता होगा, उस पर कौन लोग चलेंगे? धर्मी जन चलेंगे, पवित्र लोग चलेंगे। जो कुटिल काम करने वाले उस पर नहीं चल पाएंगे, क्योंकि वो चलेंगे तो लड़खड़ा कर गिर जाएंगे। हालेलुया। तो प्रभु का वचन सब लोग लेकर नहीं चल सकता है। जो प्रभु के चुने हुए लोग हैं वही लोग हो सकते हैं। हालेलुया। मेरे प्यारो, प्रभु ने हमें कितना वचनों से एक एक वचन दिया है, हमें उस पर प्रतीति करना चाहिए। जब हम प्रतीति करते हैं तो हमारे जीवन में अद्भुत चमत्कार होता है, और जो इस वचन को विश्वास करता है तो उसके जीवन में चंगाई नहीं होता है। हालेलुया। तो हमें इस वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताना चाहिए। और आप इस वचन से जान गए कि जो कुछ कलीसिया में होता है, जैसे भी होता है, सब पहले से बनाया गया है नियम, उसी के अनुसार न चाहते हुए भी होता है। कोई चाहे कि इसको हम बदल दें, वो नहीं बदल सकता। एक बार बदलेगा, दूसरी बार दूसरा हो जाएगा। तो प्रभु की योजना क्या है? प्रभु की योजना वो स्वयं अपना कार्य को मनुष्यों के द्वारा पूरा करवाता है। मनुष्य अपने बुद्धि शक्ति से नहीं चल पाता है, वो परमेश्वर ही है जो उसके मन में बातें करता है और उसी के अनुसार होता है। हालेलुया। मेरे प्यारों, आज के इस वचन से जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें, प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए आपके लिए प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इसमें रया आज के दिन प्रभु, जो यह वचन मिला, जितने सुने प्रभु उन्हें आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।